गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, प्रैक्टिस शीट, इलस्ट्रेट क्वेश्चन नंबर 3 EFG। 3 स्टार मार्क कर लो, डिफिकल्ट है क्वेश्चन। करा था क्या ट्राई तुम लोगों ने? हो गया? एक से भी नहीं हुआ। EFG were partner in a firm sharing profit or losses in the 3:2:1 respectively. Due to extreme competition, it was decided to dissolve the partnership on 31st December 2017 and the balance sheet as on the date was as follows. कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिर रिजर्व्स भी है, फिर लोन अकाउंट टू जी भी है। तो लोन अकाउंट जी तो सेपरेट लाइबिलिटी है और क्रेडिटर्स है। फिर असेट साइड में करंट अकाउंट ऑफ एफ है, तो वो एफ के अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। फिर बाकी के एसेट्स से क्वेश्चन देखो। द रियलाइजेशन ऑफ एसेट स्प्रेड ओवर द नेक्स्ट न्यू मंथ्स एज फॉलोज। फरवरी में डेटर्स से पैसे आए 51,900, मार्च में मशीनरी के पैसे आए 139,500, अप्रैल में फर्नीचर के पैसे आए 18,000, मई में जी ने एग्री कर लिया टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट है 6,300। स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। देन जून में स्टॉक से पैसे आए 96,000, ये पैसे आना खत्म हुए। अगली लाइन, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर 13,500, अंडरलाइन कर लो, सिंगल स्टार मार्क कर लो। मतलब सबसे पहले अपन डिसोल्यूशन का पैसा सेट असाइड करेंगे जब पहली बार अपन को पैसा आ रहा है फरवरी में, ठीक है, 13,500, बट एक्चुअल अमाउंटेड टू 9600 वॉट पेड ऑन 30th अप्रैल। पर अप्रैल में जो एक्चुअली में पेमेंट हुआ 9600, 13,500 अपन ने फरवरी में ही सेट असाइड कर लिया। वो जो सेट असाइड किए थे उसमें से पेमेंट कितना हुआ? 9,600। तो जो डिफरेंस है वो अप्रैल मंथ में ऐड हो जाएंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अप्रैल के महीने में कैश में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। देन द पार्टनर डिसाइडेड दैट आफ्टर क्रेडिटर्स वाज सेटल्ड फॉर 50,400। ओके, क्रेडिटर्स कितने में सेटल हो रहे हैं? 50,400। ऑल कैश रिसीव्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन द मोस्ट इक्विटेबल मैनर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल कैश डिस्ट्रीब्यूटेड एज रिसीव्ड यूजिंग मैक्सिमम लॉस बेसिस। मैक्सिमम लॉस बेसिस पढ़ा आप लोगों ने घर में? क्या होता है उसमें? किस रेशो में बांटते हैं? प्रॉफिट शेयर में। और फिर उसके बाद जो जिस पार्टनर को लेस होता है वो किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। वेरी गुड, यही याद रखना है मैक्सिमम लॉस मेथड में। मैक्सिमम लॉस मेथड में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे जो पहली बार में पैसा आया यही टोटल पैसा है, इसके बाद और कोई पैसा मुझे मिलने वाला नहीं है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे टोटल पार्टनर्स को कितना पैसा देना था। एग्जाम्पल 20 लाख, पर मेरे पास तो 3 लाख रुपये ही आया, तो 17 लाख को लॉस मान के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। जब मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो किसी पार्टनर का लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो उसका बैलेंस हो जाता है नेगेटिव। तो जिस पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस है उसको रिमेनिंग पार्टनर्स में क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। और वो लॉस, इंडिविजुअल पार्टनर का लॉस, रिमेनिंग पार्टनर्स में कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल और करंट कैपिटल अलग अलग दे रखा है, तो वो जो इंडिविजुअल पार्टनर का लॉस है वो फिक्स कैपिटल के रेशियो में क्या करेंगे? अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो। लाइबिलिटी कौन कौन सी है? एक तो क्रेडिटर है, एक जी का लोन है, और कौन कौन है बेटा? ई, एफ और जी। सबसे पहले क्रेडिटर,
पहले बैलेंसेस बताओ, क्रेडिटर का पेमेंट कितने में सेटल हो रहा है? 50,400। और जी लोन को कितना पैसे देना है भाई? 15,000। आपको करना हो तो करो, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, वर्किंग नोट में शो कर दो। फिर ई एफ जी का अलग अलग कैपिटल है, तो आप चाहो तो वर्किंग नोट बना दो इसका, और वहाँ वर्किंग नोट बना के इनका फाइनल बैलेंस उठा के यहाँ ले आओ, नहीं तो प्रॉफिट में टेबल हमारी लंबी होती है। तो यहाँ लेते हैं अपन ई एफ और जी। सबसे पहले आ जाएगा इनका फिक्स कैपिटल, वो कितना है? 1,13,100, 35,400 और 31,500। इसमें अब ऐड कर लो इनके करंट अमाउंट, वो कितना है? ई का है 26,400 और जी का है 6,000 और एफ का नेगेटिव है तो माइनस कर देते हैं 18,000। ठीक है, फिर इनके रिजर्व्स भी हैं, तो रिजर्व्स को अपन बांटेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, तो इसका तो आ जाएगा 54,000, 36,000 और 18,000। ठीक है, अब बैलेंस निकालो कितना होगा? 1,93,500। 50,500, 55,500, 53,400। अमाउंट याद रखना प्लीज़, 193,500 यहाँ आएगा, इसका था 53,400, 55,500, 53,400, 55,500। आप टोटल लगाना चाहो तो लगा लेना, पर इस वाले टोटल का मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है, अब 1 बाय 1 अपन, हाँ तो अभी थोड़ी करेंगे उसको, जब लेके जाएगा तब करेंगे, इस महीने में थोड़ी लेके जा रहा है वो। कौन से महीने में लेके जा रहा है वो? मई में। तो अभी तो अपने पास कहाँ से चालू हो रही कहानी? फरवरी से चालू हो रही है। ठीक है, अब फरवरी में पैसे कितने थे मेरे पास? 51,900। तो यहीं पे कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं। फरवरी ओपनिंग बैलेंस लिखो, ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना है? 29,700। ठीक है, फिर इसमें माइनस करेंगे अपन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने हैं वो? 13,500। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 13,500। फिर इसमें प्लस करेंगे अपन जो अपन को पैसे आए किससे? डेटर्स से, 51,900। कितना पैसा होगा? 68,100। सबसे पहले पैसे किसको देंगे अपन? क्रेडिटर को, तो लेस करेंगे क्रेडिटर 50,400, ये दे दिए 50,400। कितने पैसे बचे? 17,700। तो इसको जी लोन को कितना देना है? 15,000, तो 15,000 इसको भी दे दो, 15,000, ये 15,000। अब बैलेंस कितना बचा? 27,100 है ना, फॉर पार्टनर्स। 2700 मुझे किसको देने हैं? पार्टनर्स को देने हैं। समझ में आ रहा है ये कहानी यहाँ तक? हाँ, ये आम जिंदगी है। अर्शी तेरे को समझ में आ रही है क्या? तू ध्यान ही नहीं देगी तो कैसे समझ में आया? बोल, क्या समझ में नहीं आ रहा? सारी चीज़ें मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ बस। क्या ठीक है, तू पढ़ तो सही क्वेश्चन, शुरू से तेरे पास शीट नहीं है क्या आपकी? देखो समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझने लायक कुछ भी नहीं है, ये तो आना ही चाहिए। बेटा क्वेश्चन कौन सा पढ़ रहे हैं पता है अर्शी तेरे को?
3 पढ़ लिया तुमने? पढ़ दो पहले क्वेश्चन। उड़ जाओ, सुना उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जा चुपचाप, चलो। अर्शित उठ के आओ पूरी के पास। मीनाक्षी खुशी के पास। कल से आपका क्लास में ध्यान नहीं रहा, मैं बता दूँ। मैं शुरू से देख रहा हूँ, तब से आप बैठे बैठे मुंह बना रहे हो, बस पढ़ नहीं रहे। बैलेंस शीट में देखो, दो तरह की कैपिटल है, एक फिक्स कैपिटल है और एक करंट कैपिटल है। फिक्स कैपिटल बोलते हैं अपन जब कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, और करंट कैपिटल उसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और एक रिजर्व भी गिवन है। तो हमने फिक्स कैपिटल लिया, उसमें करंट कैपिटल ऐड करा, एक का कैपिटल असेट साइड था, उसको नेगेटिव कैपिटल बोलते हैं, वो माइनस कर दिया। दिखा? इसको बता प्लीज, नेगेटिव कैपिटल कहाँ पे है वो बताओ। रिजर्व है जिसमें पार्टनर्स का अधिकार होता है, उसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ उसको प्लीज। 3:2:1 में डिवाइड कर दिया। तो ये इनके बैलेंसेस आए 193, 53, 55। ये बैलेंसेस एक तो मैंने इस टेबल पे लिख दिए और यही बैलेंसेस मैंने इस टेबल पे लिख दिए। अब उन्होंने हमें कहा कि सबसे पहले हमारे पास फरवरी में पैसा आया 51,900। क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ रखा है, ऑलरेडी हमारे पास बैंक में पैसे पड़े थे 29,700। 29,700 में से उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस के 13,500 लगेंगे, अभी लगेंगे, तो हमने माइनस कर दिए। ये हमने हमारे पास अलग से रख लिया। 29,700 में से 13,500 है और डेटर्स के 51,900 आए, टोटल हो गया 68,100। उसमें से हमने क्रेडिटर को दे दिए 50,400 और जी का एक लोन था उसको दे दिए 15,000। ये दो मेरी अलग से लाइबिलिटी थी, पहले दूसरी लाइबिलिटी पे करी जाती है, फिर पैसा किसको देंगे? पार्टनर्स को। ये दोनों पे करने के बाद पैसा कितना बचा? 2700। और 2700 किस पार्टनर को दूँ, ये इसका कैलकुलेशन अपन करेंगे। मीनाक्षी समझ में आ रहा है आपको? पक्का? नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। तेरे को समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके। 2700 रुपये किसको देने हैं, इसका जजमेंट करेंगे। अभी तक पिछला क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हाईएस्ट रिलेटेड कैपिटल मेथड था, जिसमें हम उसको कैपिटल रेशियो के कंपोनेंट से डिवाइड कर देते थे, बेस कैपिटल से इमेजिनरी कैपिटल निकालते थे। ये क्वेश्चन वैसा नहीं है।
ये क्वेश्चन है मैक्सिमम लॉस मेथड। मैक्सिमम लॉस मेथड में ये माना जाता है कि मेरे पास जो 2700 रुपये है यही सब कुछ है, इसके सिवा अब और कोई पैसा मेरे पास नहीं आने वाला। तो पहले तो मैं टोटल लगाऊंगा। टोटल कैसे लगाऊंगा? अब इसका है ना, एक मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता हूँ, ढंग से समझना कि टोटल वाला कॉलम यहाँ से हटा के यहाँ ले आता हूँ। तो इधर से तो आता हूँ, इधर तो मुझे सिर्फ पेमेंट करना है, और ये टोटल वाला कॉलम इधर एडजस्ट कर देता हूँ। ये आ गया टोटल। पता लगाना बेटा इन तीनों का टोटल कितना है? 3,24,000। कैसे लोग हो तुम्हें यार? क्या करो इनको 2025 तक पढ़ा। 3,02,400। हमारे पास पैसा कितना पड़ा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? 2,700। तो मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करेंगे अपन। मैक्सिमम लॉस मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं दिखा सकता, मेरे पास स्पेस बहुत कम है। आप लोग कैलकुलेट करो। 3,02,400 में से 2,700 माइनस करो, 299,700। ठीक है, इसको अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। 1,49,850 इधर 99,900 इधर 49,950। ये टोटल लॉस 2,99,700 का मैंने बांट दिया। ठीक है, अब इसमें से माइनस करो, कितना बचा? 43,650। फिर 46,500। 46,500 सही है उत्कर्ष? तो बता सही है? हाँ नेगेटिव है लेकिन सही है क्या? इसके बाद 5,050। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम? सर ये जो नेगेटिव बैलेंस है ना, इस नेगेटिव बैलेंस को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। ठीक है, कैपिटल अगर फिक्स और करंट अलग अलग दे रखा है तो फिक्स कैपिटल के रेशियो में। ठीक है भाई, ओके। थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए यहाँ से ये रब कर देता हूँ, क्योंकि ये अमाउंट यहाँ आ चुका है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फिक्स्ड कैपिटल रेशियो। फिक्स्ड कैपिटल रेशियो देखो, क्वेश्चन में देखो प्लीज। फिक्स्ड कैपिटल रेशियो किसका? E और G का। तो E का है 1,13,100 और G का है 31,500। ठीक है, तो यहाँ देखो कैसे सॉल्व होगा। कितना था? 46,500 है ना। 46,500 डिवाइड बाय दोनों कैपिटल का टोटल 1,13,100 प्लस 31,500 मल्टीप्लाई बाय 1,13,100। तो ये तो आ जाएगा किसका? E का। और G के लिए भी सेम वही 46,500 डिवाइड बाय 1,13,100 प्लस 31,500 मल्टीप्लाई बाय 31,500 इक्वल्स। और अर्शी ये दोनों फॉर्मूले मैंने सिर्फ तेरे लिए लिखे हैं, इनको तो ये अपने आप ही समझ में आ गया था कि रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। आया था कि नहीं आया था? नहीं तो मैं धोखे में हूँ साला। मीनाक्षी समझ में आ गया था? ओके, तो करो डिवाइड, मल्टीप्लाई करो।
पहले ही बता लेता हूँ, ये 39,000 तो बाउरी है 39 36,370 यहाँ भी तो निकालो यार, किन गधों के बीच फंस गया मैं यार। तुमसे अपना कैलकुलेट भी नहीं हो रहा था, छोड़ दो। 16 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ के आ जाना एग्जाम में। 10,000 मम्मी 36,370 10 130 बोलो कितना था? 36 10 डिफरेंस निकालो प्लीज। यहाँ 7280 ठीक है। क्या हो रही है कि पहले तो मैंने ये समझ लिया कि मेरे पास जो भी है बांटने को सिर्फ 2700 रुपीज़ है, मुझे बांटना 3,02,000 है, तो उसमें 2700 माइनस किया तो लॉस आया 2,99,700। उसको मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा। तो जब लॉस बांटा तो देखा कि इसका कैपिटल तो बहुत कम है 46,500, तो इसकी वजह से लॉस हो गया। इस इंडिविजुअल लॉस को मैंने दो पार्टनर्स का जिसका भी पॉजिटिव कैपिटल था उनके कैपिटल रेशियो में बांट दिया, जो कि क्या है फिक्स कैपिटल का रेशियो। तो 4600 इस रेशियो में बटा 36 और 10। अब ये माइनस करने के बाद इसका बचा 7280 और इसका भी क्या हो गया नेगेटिव। तो जिसका भी नेगेटिव बैलेंस होता है उसको कौन झेलता है? जिसका पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो इसका ये 4580 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, -4580 और यहाँ पे 4580। तो ये नेगेटिव में है, माइनस का साइन हटा देता हूँ। तो अब कितना आ जाएगा 2700। ये तो ज़ीरो था ही से, और ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो और 27। मतलब सर इससे सिर्फ इतना पता चला कि मेरे पास जो बांटने के लिए 2700 रुपीज़ है वो मुझे किसको लेने हैं? किसको लेने हैं? ई भाई साहब को लेने। तो ये 2700 में किसको ले लूँगा? ई को। 27 डन। ओके, अब निकालो भाई बैलेंस। ये हो गया 0 0। 2700 माइनस करो, 53,400 और 55,500, 1,90,800। डन, क्लियर। अब इनका बैलेंस हो गया 1 2 और 3। अब सेम कैलकुलेशन 1 2 और 3 के लिए होगी, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ये वाला बैलेंस लिया था, अब बैलेंस चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अब लिखो बैलेंस ई का 190,800, 53,400, 55,500। टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 2,99,700। डन। ओके, अब अगला महीना देखो, ये सिर्फ फरवरी हुआ है। मार्च में मेरे पास क्या आया? मशीनरी के पैसे आए 139,500, ठीक है। तो ये है भाई मार्च।
139 500। ओके सर 299 700 दे रहे हैं, पैसे सिर्फ 139 500 है। इसमें से ये माइनस करो, बताओ लॉस कितना है? 1,60,200। इस लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 80,100, 53,400, 26। ठीक है, बैलेंस निकालो। $1,10,000, ये तो जीरो और ये इन दोनों का टोटल करो। 1,10,000 और 28,800 का 1,40,000। तो 500 क्यों रह गया? तुमने टोटल गलत किया है। ये तुमने 1,60,000 कर दिया कि 1,60,200 किया? ये क्या है? 700 आएगा। 1,10,700 आ रहा है। हाँ, तो अब ये जो मेरे पास पैसे हैं इन दोनों को इतने इतने मिल जाएंगे। इसको मिलेंगे 1,10,700 और इसको मिलेंगे 28,800। एफ को मिल रहा है कि जी को मिल रहा है? सॉरी, फिर से निकालो भैया बैलेंस। इधर माइनस करो, बताओ कितना बचा? 80,000। यही बचा है, 1 2 3। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट अगला क्या है? अप्रैल में फर्नीचर आया 18,000। फिर से देखो मुझे पे कितना करना। अब बैलेंस देखो, ये बैलेंस यहाँ लिखो कितना है? 80,100, यही वाला है 53,400, 26,700, मतलब 1,60,200। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो 18,000, 1,42,200। इसको अब रेशियो में डिवाइड करो। 71,100, 40, डिफरेंस निकालो। नाइन, 6 और 3, 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, अब जरा देखो, एक बात समझो, इन चीज़ों को हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब ये स्टेज खत्म हो गई ना, ये स्टेज खत्म होने के बाद अब जितनी भी बार पैसे आएंगे ना, वो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेंगे, क्योंकि जिसका भी एक्स्ट्रा पैसा था वो हम दे चुके, इन दोनों का भी ये एक्स्ट्रा पैसा था हम दे चुके। तो अब जो मैंने लॉस बांटा था, देखो ना सर, अब जो मैंने लॉस बांटा था कहीं ना कहीं वही मेरा क्या बन चुका है? अब कैपिटल का बैलेंस। जो मैंने लॉस बांटा था वही क्या बन चुका है? मेरे कैपिटल का बैलेंस। मतलब समझने की बात यह है कि अब जो इनका कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही है।
है क्या नहीं? मीन्स आप इसको देख लो, ये भी 3:2:1 है, ये भी 3:2:1 है, ये भी 3:2:1 है। तो अब जब भी पैसे आएंगे तब कैसे आएंगे? 3:2:1 में ही आएंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ओके। तो यार ये अभी तक था ऑर्डिनरी क्वेश्चन। दो लेंथी हो रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है लेंथी लेकिन है ऑर्डिनरी। इसमें हमने क्या सीखा सर? इसमें हमने वापस से सिर्फ वो मेथड की प्रैक्टिस करी है कि मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या करना होता है, जो भी पार्टनर के लिए बैलेंस बचता है उसी को सब कुछ मान लेते हैं और जो भी लॉस आता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो स्टेज 1 कि किस में डिवाइड होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और स्टेज 2 के जो इंडिविजुअल पार्टनर का लॉस है वो किस में डिवाइड होगा? कैपिटल रेशियो में। तो जब तक लॉस मिटिगेट नहीं हो जाता, एलिमिनेट नहीं हो जाता, तब तक अपन ये बांटते रहेंगे बांटते रहेंगे बांटते रहेंगे। फिर एक का ज़्यादा आया, जिसका ज़्यादा आया उसको अपन ने पैसे दे दिए। देने के बाद नए बैलेंसेस आए, नए बैलेंसेस के बाद फिर से नया पैसा आया, फिर से जो लॉस हुआ उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। लकीली इस बार कुछ भी नेगेटिव नहीं आया। नेगेटिव आता तो फिर से कैपिटल रेशियो में अपन बांटते। सर नहीं आया नेगेटिव, नहीं आया तो जिसका जितना आया उसको उतना पैसा दे दिया। अब मैंने अगली बार क्या देखा कि सर ये तो जो इनका कैपिटल है अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही है, तो इसका मतलब बार बार ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब तो जैसे ही पैसा आए उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लो। क्वेश्चन बन गया ऑर्डिनरी। इस क्वेश्चन ने आपको मैक्सिमम लॉस मेथड सिखाया कि मैक्सिमम लॉस मेथड में मैक्सिमम लॉस को पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, फिर पार्टनर के लॉस को कैपिटल के रेशियो में बांट दो। कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन का स्पेशल पॉइंट जिसकी वजह से इस क्वेश्चन पे 3 स्टार लगे हैं वो क्या है कि भाई साहब जी क्या ले गए? 6300 का इन्वेस्टमेंट ले गए। तो काय को ले गए आप अकेले काय को ले गए? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल चल रहा है तो जो पैसा बढ़ना चाहिए वो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ना चाहिए। अब आप अकेले ही 6300 का माल ले गए तो हम क्या कहेंगे? ले जाओ 6300 में ले जाओ, लेकिन एक काम कर, कैपिटल में से तो माइनस करेंगी। मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि पूरा 6300 तू क्यों ले जाए? बात समझ रहे हो? पूरा 6300 तू क्यों ले जाए? डिसोल्यूशन में ये मैक्सिमम लॉस मेथड का ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि मैं 3 पार्टनर में से किसी एक को पैसे क्यों दूं? बाद में पैसे आए नहीं तो तेरा तो फायदा हो गया ना इन्वेस्टमेंट ले जाकर, तो मैं सिर्फ तुझे पैसे क्यों दूं? हम तीनों को बढ़ने चाहिए। अब भैया या तो इन्वेस्टमेंट 3 टुकड़ों में बांट दो, या फिर तू इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है 6300 में लेके जा रहा है, उसमें से जितना तेरा हिस्सा है तो रख ले, बाकी का हिस्सा पैसे लेके आ। चल पैसे लेके आओ और बाकी के दोनों पार्टनर्स को दे। समझे कि नहीं समझे? वो पैसे लेकर आए। क्यों करेंगे? जी लेके गया है तो जी को ही देंगे इन्वेस्टमेंट को। पूरा जी को दे दिया। वही तो करेंगे। क्या बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे? क्यों? जो कैपिटल है वही देंगे ना, ज़्यादा क्यों देंगे? और पैसों की तो बात चल रही है, पैसे ही तो नहीं है तुम्हारे पास देने के लिए। जी में से माइनस होगा ही होगा, लेकिन भाई साहब आप पैसे लेके आओगे और इन दोनों को दोगे। ठीक है? कौन से रेशियो में होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। ठीक है? आप 6300 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो। मैं 1 मिनट में आया।
बहुत सेकेंड अच्छा ना, अब ऑन हुआ। एक चीज़ अपन मिस कर गए जो गुरुजी ने अभी बताई कि सर वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का क्या होगा। 13,500 अपन ने सेट असाइड करे थे फरवरी के मंथ में, सेट असाइड करे थे, मतलब इस 29,700 में से हटा के 13,500 यहाँ देख लो प्लीज़, 13,500 हमने यहाँ रख दिया। अब फिर इन्होंने कहा है कि एक्चुअल खर्चा कब हुआ, अप्रैल में, कितना हुआ 9,600। तो 13,500 में से 9,600 गए, कितने बचे 3,900 बचे, तो वो मेरे पास अब आएंगे ना अप्रैल में। तो इस अप्रैल में 18,000 के साथ साथ 3,900 भी हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर टेंशन नहीं है क्योंकि अपन कंक्लूड कर चुके हैं कि आपको जो भी पैसा आएगा वो किस रेशो में जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा। तो भाई ये भी कर लो, कितना डिसोल्यूशन एक्सपेंस 3,900 करो बेटा, 3,900 को नहीं 18,000 अपन अलग से कर चुके हैं, तो 3,900 को भी अलग से कर दूंगा, बात तो वही पड़ेगी। 1,950 1,300 और 650, क्लियर? ठीक है, अब बैलेंस निकाल लो प्लीज। $69,150 $46,100 20,000 डन। थोड़ी सी कहानी ऊपर बढ़ा दे अपन, चलेगा तुम लोगों को? नाराज तो नहीं हो जाओगे तुम?
अब यार मेरी बात सुनो, अब मुझे इस कॉलम की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पहचान चुका हूँ जो भी पैसा आएगा किस में जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। ठीक है, अब चलाते हैं अपन मे। सर मे में लफड़ा क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट साला वो ले गया। इससे अच्छा तो अपन इन्वेस्टमेंट किसी और को बेच देते, है ना, बेच देते तो पैसे आते, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपन क्या कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अब पहले क्या हुआ ये समझ लो, कैसे शो करेंगे ये समझ लो, और फिर उसका एंड में एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। क्या हुआ कि 6300 पहले तो कौन ले गया, ये भाई साहब जी ले गए। तो हमने तो ऑब्जेक्शन उठाया, ई और एफ ने ऑब्जेक्शन रखा, तू कैसे ले गया यार, सब में बंटना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बंटना चाहिए। तो अब तू ले तो गया, लेकिन एक बात याद रख कि अगर इसको तू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटता तो कितना पैसा बचता। मान लेते हैं कि तेरा पैसा तो 1000 रुपये ही बनता, 6300 नहीं है, 6000 है। तो 3:2:1 के रेशियो में बांटते तो तेरा बनता तो कितना 1000, पर तू लेके कितने की चीज़ गया 6000। तो 5000 की चीज़ तो एक्स्ट्रा लेके गया ना। तो एक काम कर, 5000 रुपये तू लेके आ, उस 5000 को 3 और 2 में हम दोनों आपस में बांटेंगे। तो होना क्या चाहिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट ये लेके गया, इस इन्वेस्टमेंट का 6300 इधर से क्या कर देंगे अपन, माइनस। ठीक है, फिर अपन इस 6300 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। 3150 1050 और ढक्कनो, तुमसे बड़ा गधा मैंने नहीं देखा। देखो ऐसा ना हो कि मुझे तुमसे चिढ़ मचने लग जाए। 2100, ठीक है। अब डिफरेंस निकालेंगे भाई, किन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का। ये माइनस कर दो, यहाँ कितना बचा, अरे सिर्फ इन दोनों का, यहाँ 3150, यहाँ 2100 और यहाँ कितना आया 5250। तो हम कहेंगे, कहानी वाइज सुनो, कहानी वाइज सुनोगे तो समझ में आएगा। मैं आपको एक सिंपल तरीका भी बता दूँगा, कहानी वाइज सुनो। होना क्या चाहिए, आप ले गए ना 6300, कोई बात नहीं, पर अपना हिस्सा कितना बनता है 3150, 2100 और 1050। तो भाई मुझे 3150 मिलने चाहिए, 2100 इसको मिलने चाहिए, और तू एक काम कर, तेरे 1000 के बदले में 6300 ले गया, तो अब तू 5250 लेके आ, समझा। अब तू 5250 लेके आ, तू 5250 लाएगा तो ये हम दोनों को मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। इट मीन्स फ़र्क क्या पड़ा साला, फ़र्क क्या पड़ा कि जब तुझे 3150 मिले, तुझे 2100 मिले, इसको 6300 मिले, पर ये 5250 लेके आया वापस, तो इसको भी कितने मिले 1050 ही तो मिले तो इसको भी भाई। तो सर इसका एक शॉर्टकट अपना लेते हैं, और इस शॉर्टकट का एक्सप्लेनेशन अपन वर्किंग नोट में देंगे। क्या शॉर्टकट अपना लेते हैं, अपन मान लेते हैं कि अपन ने ये इन्वेस्टमेंट 6300 के कहीं बाहर बेच दिए, वहाँ से 6300 रुपीज़ आए, वो इनको अपन ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्लियर है बात, समझ में आया। तो ओके, तो इतना तामझाम कुछ भी नहीं होगा। अपन तो सिंपल क्या करूँ कि सर मई के महीने में 6300 आए, उसको बांटो 3150, 2100 और 1050। अब बताओ भाई पैसे कितने बचे, 66,000, 44,000 और 22,000। ठीक है, इसके बाद में कोई पैसे ऐसे आए क्या, जून में आए कितने 96,000। तो फटाफट जून 96,000 और 96,000 का आधा, चलो यार मुझसे तो नहीं होगा, 48,000 इसको मिल गए,
इधर 32,000 इसको मिल जाए, 16,000 इसको मिल जाए। फिर कोई पैसे आ रहे हैं क्या हमारे पास? नहीं, फिर कुछ भी नहीं आ रहा। तो सर अब पैसे नहीं आएंगे, ये लॉस हो गया, फाइनल लॉस टू पार्टनर्स 18,000, 12,000 और 60। समझ ला? इम्पॉर्टेंट क्या? 63 MB। क्या माना सर? हमने बाहर बेचा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पर ये डायरेक्टली नहीं कर सकते आप, मैं वापस बोल दूँ, ये डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको इस चीज़ का वर्किंग नोट में एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा कि आपने डायरेक्टली क्यों करा। आप वहाँ एक्सप्लेन करो कि सर ये जी लेके जाएगा, लेकिन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो जितना ई और एफ का शेयर बनता है उतना पैसा ये लेके आएगा और उतना पैसा ई और एफ को मिल जाएगा। तो नेट बात क्या पड़ी? ई को मिला 31, एफ को मिला 21 और जी को मिला 1050। बाकी पूरा क्वेश्चन ऑर्डिनरी। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें सिखाई। पहली चीज़ इसने आपको सिखाई कि सर मैक्सिमम लॉस मेथड कैसे गवर्न होता है। कैसे गवर्न होता है कि सर जो पैसा है वही है, बाकी का जो पूरा लॉस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इंडिविजुअल पार्टनर का लॉस कैपिटल रेशियो में, फिक्स कैपिटल तो फिक्स के रेशियो में, फिक्स नहीं है तो जो कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है उसके रेशियो में। ये हो गया मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस में अगर कोई एक बंदा कोई एक एसेट ले जाता है तो वो बाकी के पैसे लेके आता है और बाकी दोनों की क्या करता है? ये भरपाई करता है। क्लियर? बाय टाटा, सी यू। अच्छा, फोर्थ वाला तो थ्योरी है, ये मैं अलग से करा दूंगा। 5 वाला है ना, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 वाला मैं बताऊं किसकी तरह है? 5 वाला इज लाइक क्वेश्चन नंबर 1। सेम टू सेम वही का वही है, बस अमाउंट चेंज है। तो ये तो करके आना आप लोग। और आप लोगों के हित में अगर पास होना है, लिख के दे दूँ, अगर पास होना है तो ये फॉर्मल सॉल्यूशन तुम्हारी नोटबुक में होने चाहिए। तुमने यहाँ पढ़ा, बहुत ध्यान से समझा, किसी काम का नहीं, तो एटलीस्ट अभी तक जो 3 क्वेश्चन कराए फॉर्मली सॉल्व होने चाहिए। नहीं किए हैं तो आस पड़ोस की नोटबुक लो और उसमें से देख के लिखो। ये पढ़ाया हुआ कोई काम का नहीं है अगर ये आपकी नोटबुक में नोटेड नहीं है तो आप पास नहीं हो। सारा तुमको 15 दिन पहले जो पढ़ाया वही याद नहीं है तो तुम्हारा पेपर अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पेपर है। 3 महीने बाद कुछ याद रहेगा क्या? और 3 महीने बाद तुम इतनी डिटेल वीडियो देख पाओगे क्या? इतना टाइम है क्या? लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन 5 मिनट का भी नहीं है तुम्हारे लिए। और अगर लिखा हुआ नहीं है, वीडियो ढूंढोगे 5 मिनट तो ढूंढने में जाएंगे और 1 घंटे का वीडियो अलग देखना पड़ जाएगा। तो प्लीज़ उसको नोट करो। और नोट करने क्यों नोट कर रहे हैं समझना। नोट करने की स्पेशल टेक्निक होती है। आप पूरा सॉल्यूशन नोट डाउन कर रहे हो तो उसमें एक सेपरेट पेन हाइलाइटर से वो डिफ़िकल्ट चीज़ें मार्क करो जो इस क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन से हटके थी, जो हमने इस क्वेश्चन में सीखी है। और जब आप उसको हाईलाइट कर दो तो उसमें आपने क्या सीखा वो वहाँ पे अलग से नोट डाल दो कि सर इसमें हमने ये सीखा, इसमें हमारा ये ट्रीटमेंट। तो ये 1 डे रिवीजन में आपको काम आएगा। बाय टाटा, सी।